तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घरों के अंदर खबीस किस्म के जिन्नात और शयातीन तंग करते हों, या घरों के अंदर आसेबी असरात हों, या किसी मरीज़ के ऊपर साए के असरात हों, आसेब के असरात हों, जिन्नात ने जीना मुश्किल किया हुआ हो और किसी अमल से जिन्नात दफ़ा ना होते हों, तो ये बहुत मुजरब और ताकतवर तरीन अमल है। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आपकी नस्लों के लिए, अपने रूहानी जिस्मानी इलाज वाले मरीज़ों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में नीचे लिख दिया करें। और हमारे तमाम आमाल की सबको आम इजाज़त है, और ख़ास इजाज़त के लिए अपना नाम और अपना एड्रेस या अपना कोई शहर वगैरह का लिख दिया करें, आपको उसकी ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। तो जिन्नात के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी जो स्पेशल फ़ील्ड है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से जिन्नात और जादू के इलाज मुआलजे की फ़ील्ड है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सारे इसमें तजर्बात अता फ़रमाए और बहुत सारे मुजरबात अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे लाइलाज जिन्नात और जादू के मरीज़ों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फ़रमाई। इसमें कुछ ख़ास टेक्निक्स होती हैं, कुछ ख़ास आमाल होते हैं, कुछ ख़ास उसकी तरकीबें होती हैं, और सबसे बढ़कर मेरे रब का फ़ज़ल और करम होता है। इंसान तो अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक कोशिश और मेहनत कर सकता है। अमल के अंदर शिफा और मरीज़ के लिए शिफा ये मेरा रब ही अता फ़रमाता है, और शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ही है। और अमल में जितनी कमी, कोताही, सुस्ती होती है वो इंसान की तरफ से होती है, और उसमें जितनी खैर, बरकत, भलाई और शिफा का अंसर होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फ़ज़ल और करम के साथ होता है। तो ये बहुत ही मुजरब अमल है, अहलुल्लाह का अमल है, ये सिर्फ आमलीन का अमल नहीं है, अल्लाह वालों का अमल है। जिस जगह पे भी जिन्नात तंग करते हों, खबीस किस्म के जिन्नात हों, शयातीन हों, उनका बसेरा हो, उन्होंने जीना मुश्किल किया हुआ हो, तो आपने सिर्फ ये करना है कि 313 बार इस अमल को कौन करेगा? हर मर्द औरत आकिल बालिग कर सकता है। बच्चा इस अमल को नहीं कर सकता। जो आकिल बालिग है और बलूगत के बाद 5 वक़्त की नमाज जो पढ़ता है वो इस अमल को कर सकता है। जो 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ता वो इस अमल को हरगिज़ ना करे, क्योंकि इस अमल के साथ कुछ ऐसी शराइत हैं। और एक बात याद रखिए कि इस अमल की कोई रजत नहीं है, कोई इसका रिवर्स नहीं है, कोई डर, कोई खौफ नहीं है। ये बहुत ही मुजरब, ताकतवर तरीन और खैर व बरकत वाला अमल है, अल्लाह के नाम का अमल है। इसमें कोई परेशान होने की, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 वक़्त का जो नमाजी है, वो मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बच्ची हो या बच्चा हो, या कोई घर का बड़ा फ़र्द हो, जो 5 वक़्त का नमाजी है, मुसलमान है, वो इस अमल को कर सकता है। इस अमल को आपने कम अज़ कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 21 दिन, 41 दिन तक इसको कंटिन्यू रोज़ाना बिला नागा करना है। कोई सा वक़्त आप रख लें, किसी जगह पे बैठ के आप ये पढ़ाई कर लें। सिर्फ इसकी तादाद और दिनों के हिसाब से आपने इसकी तरकीब रखनी है, जब तक आपको वहाँ पर सुकून महसूस ना हो, खबीस किस्म की अरवा और शयातीन वहाँ से दफ़ा ना हो जाएँ, उस वक़्त तक आपने ये अमल जारी रखना है। इसी तरह इस पानी को आपने जो दम करना है और छिड़काव करना है रोज़ाना 313 बार पढ़ के, इस पानी को आप आसेब ज़दा मरीज़ के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, उसके मुंह पे छींटे भी मार सकते हैं, उसको दम करके पिला भी सकते हैं। अगर ख़ुद मरीज़ इसको पढ़ सके तो सबसे अच्छा है रोज़ाना 7 दिन, 21 दिन या 41 दिन तक रोज़ाना मरीज़ 313 बार इसको ख़ुद पढ़े और अपने ऊपर दम करे और पानी पे दम करके पी ले। आप पानी दम करके दूसरे मरीज़ को भी पिला सकते हैं, अपने घर के फ़र्द को, लेकिन ये अमल वो करेगा जो 5 वक़्त की नमाज का पाबंद हो। इसी तरह जहाँ पे आपने छिड़काव करना है, जितना भी ज़्यादा मसला हो, आपने इसमें परेशान नहीं होना। और इस अमल के दौरान आपने हिसार इसका ये करना है कि आयतुल कुर्सी 1 बार और चारों कुल 1 बार आपने पढ़ के अपने ऊपर फूंक के, ये आपका बदनी और ज़मीनी और रूहानी तीनों किस्म के हिसार के लिए काफ़ी है।
اس کے بعد آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے 313 بار، اور پانی پہ دم کر کے اس جگہ پہ چھڑکاؤ کرنا ہے، کونوں پہ چھڑکاؤ کر دیں، گھر میں چھڑکاؤ کر دیں، دیواروں پہ کر دیں، بوتل میں ڈال کے سپرے کر دیں۔ پاکی کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کرنا ہے۔ نمازی جو نہیں ہے وہ اس عمل کو نہ کرے۔ ناپاکی کی حالت میں یہ عمل نہیں کرنا۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے حصار کرنا ہے۔ اس عمل کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی اس کی رجت نہیں ہے، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بہت مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ گھر میں اسیب ہوں، شیاطین ہوں، خبیث قسم کی ارواح ہوں، جنات ہوں، یا مریض کے اوپر اسیبی اثرات ہوں، یا مریض کو دورے پڑتے ہوں، یا شیاطین یا جنات اس کو تنگ کرتے ہوں، مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے، دم کر کے پلا بھی سکتے ہیں، مریض کو چھینٹے بھی مار سکتے ہیں، گھر میں چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں۔ ساری تفصیل آپ کو بتا دی ہے، اور اس عمل کی سب کو عام اجازت ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 7 بار درود ابراہیمی اول، 7 بار آخر، اور 313 بار آپ نے یہ اتنا حصہ پڑھنا ہے: بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے، باوضو بیٹھ کے، پانی کی بوتل سامنے رکھ کے 313 بار پڑھ کے روزانہ دم کرتے رہنا ہے، اور روزانہ اس میں سے پانی نکال کے چھڑکاؤ کرنا ہے، اور اس میں اور پانی ملاتے رہنا ہے، روزانہ دم کرنا ہے 7 دن، 21 دن، اور زیادہ سے زیادہ 41 دن کا یہ عمل ہے۔ جب بالکل سکون ہو جائے پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ صبح شام 7 بار پڑھیں تو آپ خود بھی حفاظت میں رہیں گے، وہ مریض بھی حفاظت میں رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور وہ جگہ بھی محفوظ رہے گی جہاں پر آپ نے یہ عمل کر کے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہوگا۔ یہ بہت ہی مجرب اور بہترین اور طاقتور ترین عمل ہے۔ آپ یہ عمل کریں گے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔